देखिए हमने गॉस लॉ का जो थर्ड केस पढ़ा था कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से शुरू होगी, नेगेटिव में ख़त्म होगी। ऐसे ही था। अभी ये जो मैं मोशन का समझा रहा था उसके लिए मैंने इस तरह ड्रॉ किया, वरना क्या हुआ? तो अगर मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखूँगा, ये पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो चार्ज मूव कहाँ करेगा? इस जाने। तो चार्ज मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू, तो वो फील्ड की डायरेक्शन हो गई ना, यही मैंने लिखा था, चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसका पोटेंशियल हम कहते हैं पॉजिटिव का हाई होता है, नेगेटिव का लो होता है। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर मैं नेगेटिव चार्ज रख दूंगा, वो कहाँ मूव होगा? इधर। तो वो मूव होगा फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू या अपोजिट टू फील्ड। ये समझा रहा था मैं उसको, ठीक है। इसी को यूं कर लो, अब लाइनें यूं नहीं जा रही ऊपर से, तो बात वही हो गई। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? अगेन B टू A आएगा। नेगेटिव चार्ज क्या होगा? A टू B। फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें, ठीक है। तो इस डेरिवेशन के लिए अब ये बना लें, काफ़ी है। ये तो मैंने आपको ये बना लें तो भी चले, एक ही बात है। अच्छा, अब कहता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन निकालें। ये 4 नंबर की डेरिवेशन कभी कभी आ जाती है, 2015 में आई हुई है। ये कब आई है लास्ट टाइम? 2015 सेक्शन बी में। तो हमने कहा कंसिडर 2 पॉइंट्स A एंड B सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। दोनों के दरमियान का डिस्टेंस क्या है? डेल्टा r भी कह सकते थे। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज अ चार्ज Q नॉट इज मूव्ड फ्रॉम A टू B। चार्ज को हमने मूव किया A टू B फील्ड के अगेंस्ट, तो काम करना पड़ेगा। एक्सटर्नल एजेंट को खुद से मूव नहीं होगा। A टू B जा रही है, मैंने दिखाया है। यहाँ पे दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे जो मैंने बताया आपको। ये Q नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको नीचे लेके जाएगी, एक्सटर्नल एजेंट उसको ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बिटवीन A एंड B। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमने क्या की? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय चार्ज, जिसको हम मूव कर रहे हैं। तो ये वर्क डन मैंने निकाला। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F(s) cos थीटा। फोर्स क्या लग रही है? एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। चार्ज डिस्टेंस को मैंने नाम क्या दिया है? r। और इसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, इसी डायरेक्शन में डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा? 0। जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में फोर्स, तो एंगल क्या हो गया? 0। अब मुझे एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड तो नहीं पता कितना है, लेकिन मुझे ये पता है कि QE जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। और मैं इस चार्ज को मूव करूंगा स्लोली। जब भी पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो हम कहते हैं हम चार्ज को बहुत स्लो मूव करेंगे। उसकी भी रीज़न है, भी उसमें मैं नहीं जाता। तो स्लो मूव करेंगे, चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। तो वो कब होगा स्लो मूवमेंट? जब ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो F एक्सटर्नल QE के तो बराबर होगा, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? डायरेक्शन अपोजिट होती है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो अब एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? माइनस Q नॉट E। Q नॉट है हमारा चार्ज ना, ठीक है। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई, R cos 0 क्या हो गया? 1। ये हमारे पास एक्सटर्नल वर्क की वैल्यू आ गई, इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो डेल्टा V था W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट। W एक्सटर्नल आ गया, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, ये ER आ गया। यहाँ से अगर मैं E निकालूँ, ये माइनस R यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और माइनस को यानी डेल्टा V अपॉन R हो जाएगा ना, E बराबर हो जाएगा डेल्टा V अपॉन माइनस R। तो अगर मैं डेल्टा V अपॉन R ब्रैकेट में लिख दूं, माइनस बाहर लिख दूं, एक ही बात है। इस पूरे का जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? माइनस में। ये डेल्टा V अपॉन R को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। डेल्टा V अपॉन R को क्या कहते हैं? डेरिवेशन तो यहाँ तक खत्म हो गई, लेकिन कभी कभी MCQs में आता है कि E जो है माइनस ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट है। E इज द माइनस ऑफ द, मतलब ये कि E इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। E इज इन द डायरेक्शन ऑफ, ये हायर पोटेंशियल है, ये
ई इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, माइनस साइन ये बता रही है कि ई की डायरेक्शन जो है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की जानिब है। डेरिवेशन तो हमने ये निकाली है, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें हम ई को V अपॉन आर कह देंगे या V अपॉन डी भी कह सकते हैं फॉर्मूला। और ये डेल्टा V का दूसरा नाम है वोल्टेज, आपने सुना भी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है? वोल्टेज। तो न्यूमेरिकल्स में वोल्टेज का वर्ड ज़्यादा यूज़ होगा, अभी पोटेंशियल डिफरेंस का वर्ड भी कभी कभी यूज़ होगा, लेकिन ज़्यादातर क्या कहता है वो? वोल्टेज। वोल्टेज क्या? पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है। जिस तरह निक नेम होते हैं ना, ये निक नेम तो नहीं है, एक्चुअली दो नेम है। अगर आपके भी कभी बचपन में एक नाम रखा गया हो फिर चेंज करके दूसरा कर दिया गया हो, ठीक है? क्लियर है ये सबको? अच्छा, टाइम चूँकि कम है इसलिए हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते, इसके न्यूमेरिकल्स हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक है कैपेसिटर्स का, फिर चैप्टर 13 इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो सईद गनी साहब ने अनाउंसमेंट की है, कुछ लोग शेयर कर रहे हैं कि मैट्रिक के पेपर जून में होंगे। अगर वो ख़बर सच है तो फिर आपके पेपर तो जुलाई में होंगे भाई। तो ये जो ख़बरें हैं कि कोर्स रिड्यूस होगा, ये हो ही नहीं सकता। जब पेपर जुलाई में होने तो फिर जी एक बंदा बोले ताकि मैं समझ आ। एक मिनट, बोर्ड ऑफिस का सर्कुलर है, बोर्ड ऑफिस के लेटर हेड है किसी के पास? नहीं है तो फिर ये झूठ है, नहीं है तो फिर ये झूठ है। केमिस्ट्री के सर ने साइंस लिखवाए, टॉपिक्स लिखवाए। अच्छा, मैं वो बात कर लूँगा बहरहाल, अभी मेरी बात भी सुन लेना, उनकी सुन ली है तो मेरी भी सुन ले। अगर वाकई मैट्रिक के पेपर जून में होने तो आपके कोर्स की रिडक्शन का सवाल पैदा ही नहीं होता। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 8 महीने बहुत हैं, ठीक है?